अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो है फाइनली बस ये एयरपोर्ट का जो है ये बिल्कुल थोड़ा सा ही क्लिप है। बाकी हम लोग घर गए, मतलब 6 मंथ्स के बाद मैं जो हूँ यूएस से वापस अपने घर गई। तो जाते साथ घर मुझे किस कंडीशन में मिला ये करूँगी आपके साथ शेयर, और इतने टाइम के बाद घर जाने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा होता है। और पाकिस्तान में शदीद वाली गर्मी थी, और आगे आपको पता चलेगा कि जो अमेरिका का वेदर था वो कैसा था। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपने वीडियो को जो है वो फुल वॉच करना है। तो खैर अभी जैसा कि हम लोगों का पहले तुर्की में स्टे था 3-4 घंटे का, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं तुर्की टू यूएस से। और अभी जो है हम लोग दोबारा से प्लेन में आके बैठ गए हैं, और फुली जो हूँ मैं टायर्ड हो गई थी। और ये प्लेन में कुछ बच्चों की जो है ये बस ऐसे यू नो बच्चों को जो गुडीज़ मिलती हैं या कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो है ये प्लेन की तरफ से जो भी चीज़ें मिलती हैं कि बच्चे जो हैं पेरेंट्स को ज़रा तंग ना करें और थोड़ा सा इनके साथ जो है वो प्ले कर लें। और थोड़ा बहुत बच्चे जो है इनको इंजॉय कर भी लेते हैं। तो जी थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करने के बाद यहाँ पर अभी आ चुका था हमारा लंच, और इस टाइम पर थोड़ी सी जो भूख है वो भी स्टार्ट हो गई थी। वैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं प्लेन का फूड बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन इस एयरलाइन का जो फूड है ये अच्छा था, मज़े का था। मतलब खा के मेरी तबीयत आवाज़ार नहीं हुई। अदरवाइज़ मुझे प्लेन के खाने से बहुत ज़्यादा एलर्जिक है, और मैं कभी भी प्लेन से जो हूँ वो कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो खैर यहाँ से हम लोगों ने लंच वगैरह किया, और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं साथ साथ मूवी इंजॉय कर रही थी, साथ साथ में जो हूँ मैं लंच इंजॉय कर रही थी। और ये था हमारा आज का लंच का जो है वो मील, और बड़ा अच्छा इनका मतलब होता है, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन होता है। घर में मैं सोच रही थी कि कभी मैं इतने से चावल कभी भी ना खाऊं, मतलब प्लेट भर के हम लोग चावल खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी पोर्शंस में होती है, तो इजीली जो है वो आपसे खाया जाता है। और बल्कि मुझे आइडिया भी आ रहा था किसी तरह बंदा 2-3 किस्म की चीज़ें बनाए और पोर्शंस जो है वो डिवाइड कर ले। तो खैर जी उसके बाद यहाँ पर सारी जो लाइट्स है वो ऑफ हो चुकी थी, और ट्रस्ट में इस टाइम पर मुझे बहुत सुकून आता था, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो सो जाते थे और मुझे भी थोड़ा सा सोने का जो है वो मौका मिल गया था। वरना तो मैं सोने से इस टाइम पर इतनी तरसी हुई थी लास्ट 2-3 रातों से, मतलब मैं कंटिन्यूसली जाग रही हूँ, और जाग के ना आपकी वो एनर्जी भी नहीं होती, हिम्मत भी नहीं होती है। तो खैर यहाँ पर अभी फाइनली हम लोगों का जो डिनर है वो सर्व हो चुका था, और डिनर में हमारी ये वाली मील थी, और इसमें से मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। जो स्वीट थी वो बिल्कुल ही मुझे अच्छी नहीं लगी थी। खैर बस कबाब वगैरह जो है मैंने वही खा लिया, और उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली यहाँ पर हमारी जो लैंडिंग है वो होने लगी थी। और मैं तो 1 घंटा पहले जो हूँ शूज़ पहन के बैग पकड़ के रेडी, क्योंकि इस टाइम पर बड़ी आवाज़ार तबीयत हो रही थी बैठ के, और बच्चे भी बच्चों के साथ भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग जो है वो यूएसए पहुंच चुके हैं, और हम लोग आए थे जेएफके से। और यहाँ पर जो है बस हमारे जो लगेजेस है वो आ रहे हैं। बच्चों की बेचारों की हालत हो गई है, एक तो थकन से, और दूसरा जो है वो बस अभी बच्चों को भी है कि नींद की वजह, और जल्दी से जो है वो घर चले जाएँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे काफ़ी सारे जो है वो बैग्स थे, और 1 बाय 1 करके बहुत ही स्लो जो है वो बैग्स आ रहे थे। तो खैर बैग्स वगैरह जो है हमने अपने सारे पकड़ लिए, और अभी यहाँ पर जो है हमारी गाड़ी जो है वो उसमें इतने सारे सामान जो हैं लगेजेस वगैरह हमारे नहीं आने थे, तो इसीलिए हम लोगों ने जो है ऊबर करवाई कि जितने हमारे लगेजेस हैं वो सब, हमारी गाड़ी थोड़ी छोटी रहनी थी, 10 के 11 बैग्स थे मेरे, तो 11 बैग्स जो हैं वो उसके लिए एक बड़ी गाड़ी चाहिए थे। तो यहाँ पर वो करवा रहे थे, और जैसे बाहर निकले तो बर्फ़ानी वाली सर्दी, और बल्कि अभी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की यहाँ पर जो है वो स्नोफॉल हुई थी, तो शदीद वाली ठंड थी। और मुझे आइडिया था कि यूएसए में जो है बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, इसलिए मैं बच्चों की गर्म जैकेट्स, अपने कोट और साथ में एक ब्लैंकेट काफ़ी कुछ लेके आई थी। और उसके बावजूद भी जो है फिर भी बच्चे मेरे जैसे एयरपोर्ट से बाहर आए तो वो बुरी तरह जो है वो काँप रहे थे। और खैर उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो साथ ही में बारिश स्टार्ट हो गई, और अभी हम लोग फाइनली अपने घर आके बस पहुँचे ही हैं। और मैं तो आते साथ बस इशू सो गई थी, उसको बेड पे लिटाया है, और मैंने कहा सबसे पहले खुद भी देखे, और अभी मेरे हस्बैंड जो है वो 1 बाय 1 लगेजेस जो है वो ऊपर लेके आ रहे हैं।
तो घर की जो है वो ये हालत थी, और बाकी भी जो है वो घर की क्या हालत थी ये मैं आपको आगे बताती हूँ। खैर जाने से पहले मेरे हस्बैंड रायन के लिए ये सरप्राइज गिफ्ट जो है वो खरीद के और यहाँ रख के गए थे कि जैसे ही रायन वापस आएगा तो यहाँ पर आते साथ उसको जो है उसका सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। और वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि वो थकन नींद सब भूल गया, और जैसे ही घर वापस आया तो आते साथ उसने जो है अपनी गाड़ी इंजॉय की। ईशू जो है यहाँ पे सो चुकी थी और मैं तो खुद इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि मुझे कोई होश नहीं थी, मैं खुद यहाँ पर सो गई बिल्कुल आते साथ ही। और उसके बाद मेरी आंख खुली है सुबह 5 बजे, और आते साथ रात दिन का डिफरेंस होता है, आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है ऑलमोस्ट पूरा वीक ही। और उठते साथ फिर अभी मैंने जो है फर्स्ट टाइम फ्रिज खोला तो यहाँ पर मैंने देखा, क्योंकि मुझे भूख स्टार्ट हो गई थी, कुछ खाने के लिए पड़ा हुआ लेकिन कुछ भी जो है वो नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर ये जो फ्रोज़न पराठे हैं ये थे। तो मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। दूध जो है हम लोगों ने बच्चों के लिए ले लिया था, वो भी रात को हस्बैंड 10-11 बजे जो है वो जा के लेके आए थे, और मुझे कोई होश नहीं थी। मैं अभी उठी हूँ और उठते साथ बस यहाँ पर अभी मैं पराठा जो हूँ वो बनाऊँगी, और उसके साथ जो हूँ मैं चाय इंजॉय करूँगी। अंडे वगैरह जो है वो भी फ्रिज में नहीं थे, फ्रिज की भी मैं आपको जो हूँ सारी हालत दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बस ये जाने से पहले जो बेबी फूड था ये मेरे हस्बैंड रख के गए थे कि आते साथ बच्चों को जो है वो बेबी फूड मिल जाए। कुछ ड्रिंक्स जो है वो पहले से ही घर में पड़ी हुई थी, और बाकी ये कुछ साथ में सॉसेस वगैरह थी, और ये रात में हस्बैंड जो है वो दूध लेके आए थे। तो बस अभी यहाँ पर जो है मैं पराठा भी मेरा आपको दिखाते दिखाते जो है फ्रिज वो जल गया। खैर इट्स ओके, इस टाइम पर मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है तो मैं जो हूँ इसी तरह खा लूँगी। और यहाँ पर बस जाने से पहले जो है कुछ छोटे छोटे सरप्राइज़ जो गिफ्ट है, गुडीज़ कह लें, बच्चों के लिए कुछ मेरे लिए भी जो है हस्बैंड जाने से पहले रख के गए थे कि ताकि कहीं कभी आप काफ़ी टाइम के बाद कहीं से वापस आएँ तो आते साथ अगर आपको कोई अच्छा सा प्रेजेंट मिले तो बंदा जो है वो काफ़ी सारा खुश हो जाता है। वैसे मेरे हस्बैंड मेरे लिए पाकिस्तान आते हुए भी गिफ्ट जो है वो ले आए थे, लेकिन यहाँ पर ये बच्चों के लिए कुछ जो है वो चीज़ें ले के शॉपिंग करके और घर पे ही रख गए थे कि जैसे ही बच्चे आए तो बच्चे बोर ना हो। ये कलर्स वगैरह इसके ऊपर जो है आप कर सकते हैं। तो ये बच्चों की कुछ चीज़ें थी, बड़े प्यारी प्यारी सी जो है वो चीज़ें थी, और वाकई इनसे फ़ायदा हुआ है। बच्चे जैसे ही घर आए तो आते साथ बच्चे जो हैं उनका मूड अच्छा हो गया था ये सब जो है वो चीज़ें देखने के बाद। और मेरे लिए भी हस्बैंड जो है वो कुछ चीज़ें लेके आए थे। क्या लेके आए ये करते हैं आपके साथ शेयर। सबसे पहले तो ये वाटर बॉटल, क्योंकि जब मैं वहाँ से आ रही थी हस्बैंड ने कहा वाटर बॉटल्स अपनी यहाँ पर ही जो हो वो छोड़ दो। इसके अलावा आते साथ उन्होंने कहा तुम्हें शावर की ज़रूरत होगी, तो ये स्क्रबर है, बहुत अच्छा है ये, इसको मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी ये कुछ ग्लव्स वगैरह थे और बस कुछ इस तरह की जो है वो चीज़ें थी, बाकी और भी है आगे वो मैं दिखाती हूँ। खैर यहाँ पर ये आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें इस तरह से आप अपना हैंड डालें और फुल बॉडी जो है इससे बड़े अच्छे से स्क्रब कर सकते हैं। बहुत अच्छी जो है वो चीज़ है। साथ ही में ये ग्लव्स थे, कुछ मास्क थे, और ये तो मेरे हस्बैंड का शायद मेरे दूसरे वाले मास्क थे। तो खैर यहाँ पर ये कुछ मास्क थे। ये था मेरे रायन के लिए, ट्रक उन्होंने ख़रीदा, मतलब रायन और इशाल दोनों के लिए। और ये यहाँ पर जो है इस टाइम पर हालत हुई हुई है और थकन स्टिल मेरी बहुत ज़्यादा है, और बस दिल ही नहीं कर रहा है कि कोई भी बैग वगैरह खोलूँ। जब तक मैं बिल्कुल रिलैक्स नहीं होती हूँ तब तक मैं लगी जिसके तो बिल्कुल भी जो हूँ वो हाथ नहीं। और मेरे लिए यहाँ पर थी ये ट्रे, ये बेसिकली ड्रेसिंग टेबल पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन में भी कहीं भी कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई ट्रे। तो इसमें उन्होंने कहा कि अपनी मेकअप की जो चीज़ें हैं तुम वो रख लेना, तुम्हें मेकअप का वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो शौक है। तो खैर यहाँ पर फ्रिज में ही बच्चों के लिए जो है ये फ्रेंच फ्राइज़ पड़े हुए थे। हम लोगों ने तो नाश्ते में पराठे खा लिए थे, लेकिन बच्चे जो हैं उनको फ्रेंच फ्राइज़ खाने थे, और मुझे भी दोबारा से जो है वो भूख स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट सॉसेस सारी जो हूँ यहाँ पर मिक्स करके, केचप सॉस, मस्टर्ड सॉस और मेयोनीज़, इन तीनों को मिक्स करके बड़ी मज़ेदार सी जो है वो सॉस बन जाती है। थोड़ी सी फ्राइज़ जो हूँ वो मैं भी इंजॉय करूँगी, क्योंकि दोबारा से जो है वो भूख स्टार्ट हो गई और अभी इतना कुछ ख़ास जो है वो घर में खाने वगैरह के लिए नहीं है। और खैर उसके अलावा यहाँ पर कुछ फ्रोज़न जो वेजेस हैं वो पड़ी हुई थी, और ये था हमारा लंच। और अभी हम लोग मार्केट वगैरह गए नहीं थे, मेरी तो बिल्कुल भी जो है वो मज़ीद 1-2 दिन तक कोई मेरा मूड नहीं है जाने का। तो हस्बैंड कह रहे थे कि चलो फिर हम लोग कल जो है वो चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो रायन के साथ जाके कुछ थोड़ी बहुत बच्चों के खाने पीने की चीज़ें और इस तरह की जो चीज़ें हैं बस वो ले आए थे। और रात में जो है हम लोगों ने डिनर में पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि अभी तक हमारी ग्रॉसरीज वगैरह जो है वो कुछ भी डन नहीं हुई, और बस हम लोगों ने ऑर्डर करके जो है वो खाना मंगवा रहे हैं। और ना तो बनाने की हिम्मत है, ना तो पहले जा के और लाने की हिम्मत है। तो यहाँ पर वही हमारा जो प्लेन पिज़्ज़ा है, क्योंकि रायन भी इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और हम लोगों की भी हलाल में आ जाके यही जो ऑप्शन है वो रह जाती है। तो बस यहाँ पर अभी घर जो है वो इस तरह का क्यों आपको नज़र आ रहा है, ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी कि इसके पीछे की जो रीज़न है वो क्या है, हमारे घर में इतनी तबाही जो है वो क्यों आई हुई है।
और ये थे हमारे नेबर्स। माशाल्लाह हमारा जितना भी नेबरहुड है वो सभी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर बस मिलने के लिए जो है हमें आए थे। और यहाँ से भी नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग है वो स्टार्ट हो गई है और अभी सुबह में जो है यहाँ पर बनने लगा है बड़ा ही मज़ेदार सा नाश्ता। और बस यहाँ पर जो है वो चाय बन रही है और बाहर का थोड़ा सा अभी मैं आपको वेदर दिखाती हूँ इसमें चीनी पत्ती डालने के बाद। तो बस यहाँ पर जितनी देर में हमारा नाश्ता बन रहा है तो ये थी हमारी नेक्स्ट डे की बिल्कुल मॉर्निंग। और सुबह सुबह में बस हम लोग उठे थे, मैं और हस्बैंड काफ़ी देर बैठ के बातें करते रहे और उसके बाद अभी भूख स्टार्ट हो गई। तो अभी जो है हम लोग नाश्ता करें और यहाँ पर जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा है। और ये देखें यहाँ पर आपको गाड़ियों के ऊपर ये सारी बर्फ़ जो है वो जमी हुई नज़र आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी है और यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। और पाकिस्तान में अच्छी खासी गर्मी थी जब हम आए थे और यहाँ आते साथ इतनी मतलब स्नोफॉल वाली जो सर्दी है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसकी वजह से भी जो तबीयत है वो थोड़ी सी मतलब फ़्रेश नहीं है, मतलब ऐसे फ़ीवर और काफ़ी मतलब बहुत लो फील हो रहा है। तो खैर फिर भी यहाँ पर जो है वो नाश्ता बन रहा है। तो जो मेरा ब्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।